जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। पहली चाल चली शकुनी ने, वे तो बाग बगीचा हारी गए कुंती के पांचों चली शकुनी ने। वे तो राजपाट सब हारी गए कुंती के पांचों से फेंक रहा है शकुनी, बहुत जुए में निपुण है। बराबर राजपाट धनधाम सब कुछ हार गए। अब नंबर वाओ मैया द्रौपदी को। बोले द्रौपदी को रख दो। भीम का जो तामसी स्वभाव की। बोले क्या बोला? जवाब दिया द्रौपदी को रखना है। बोले और तो कोई जुए में रखने वाली चीज है? अरे हम खेती बाड़ी धनधाम सोना चांदी से जुआ खेल सकते हैं, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है? शकुनी बोले जैसे तुम्हारे घर की पुत्र वधू है, वो तुम्हारी वधू है, तो मेरे भी पुत्र वधू है, वो आप भांजे हो, जैसे ये भांजे वैसे आप हो, रख दो, कोई कहीं नहीं जा रहा। बहलाए फुसलाए कि मैया द्रौपदी को रख दियो। एक बात याद रखना, जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ। तकिया मंगाना भैया, जीवन में किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो दो लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है माँ और दूसरी है पत्नी। माँ वो है जो इस दुनिया में आपको लेके आई है, और पत्नी वो है जो इस अपनी दुनिया छोड़ के आपकी दुनिया में आई है। अच्छा एक बात बताएं लला, बाप और माँ में एक ही फर्क है। बाप को जब गुस्सा आए तो जूता हाथ में ही होता है और सीधा लगातार मारता जाएगा, और माँ ऐसी है कि जब बालक उदम करे तो उसे खूब पता है कि चप्पल वहां रखी है, लेकिन कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ है? वो 1 घंटे डराती रहेगी लेकिन हाथ नहीं उठाएगी। और बाप के हाथ में अगर जूता पड़ गया तो समझ लो कि पूरा काम तुम्हारा। बाप जब पीटता है तो छोड़ता नहीं है, फिर तो पीटता ही रहता। और माँ जब पकड़ लेगी तो बोलेगी कहाँ गई चप्पल, अरे मेरी चप्पल लाओ, ये वो, डंडा कहाँ गया, मारेगी नहीं। ये माँ है। और माँ बाप में एक ही फर्क और है। जैसे माँ जब भी अपने बेटे को लेती है तो कहाँ बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती हो। तो माँ का इशारा ये होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और बाप उठाता अपने बेटे को तो कहां बिठाता है?
कंधे पे बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप है जो अपनी संतान को आपसे भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा बड़ा देखना चाहते, वरना तीसरा कोई पैदा नहीं हुआ है। आप ये याद रखना, भले ही कितना भी कोई कह ले, गुरु को और मान लो, जो गुरु चाहते हैं कि शिष्य हमारा बहुत ऊंचा जाए, वरना कोई है ही नहीं। माँ बाप होते हैं। आज भी 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। आप खुद बताओ, जब हम छोटे थे तो हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही 4 भैया बड़े हैं कि अलग अलग भय, तो धक्का दे के कह रहे माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब नहीं रखना चाहता। अगर संसार को छोड़ के जाएंगे भी तो बोलेंगे कि कुछ भी करना आधा आधा हिस्सा होगा, भंडारा 13वीं जो भी है पूरा हिसाब किताब देख लेना। तो मैं हमेशा समझाती हूं कि पूरा संतान पे ही खर्च मत करो कि ये दे दो वो दे दो, कुछ न कुछ इतना बचा के रखो तो अपने जीते जी कह के जाओ कि मेरा बचा हुआ रखा है, उससे खर्च कर देना। आपस में मत लड़ना, मरे ही जा रहे हो, ये मेरे हिस्से में, वो मेरे हिस्से में, ये क्यों मरे जा रहे हो भाई? इतना बड़ा कर दिया, वो कहाँ का कम है? आज बहुत ही कम, 100 में 5-10% घर में पत्नी अगर है तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अजमा लेना आप, माँ बिल्कुल बूढ़ी हो जाए आपकी, आप बाहर से आना और मैया से बोलना माँ भूख लगी है। नहीं, पहले पत्नी को बोलना कि भूख लगी है, और पत्नी को बुखार हो, बोलेंगे बुखार है, सर दर्द भी है, थोड़ा सा आप देख लेते बाहर खा लो। और माँ से तुम बोल देना कि हमें भूख लगी हो, मैया को कितनी भी तेज बुखार हो, तुरंत सीधी रसोई में आजा लाला, गरम गरम बनाती, तू बैठ मैं बनाती हूं। ये माँ है। नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोका और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। आप इतना सम्मान रखिए। आज के समय में मैं देख रही हूं कि अगर बेटा पैदा हो जाए, पहली संतान, तो लोग कहते हैं क्या होगा संतान का, अब तो ठीक है। और बिटिया पैदा हो जाए तो उन्हें बहुत जरूरी है कि अब बेटा और है, चाहिए बेटा। किसी के 2 बेटे हो गए तो और अच्छी बात है, किसी के 3 हो गए तो और बढ़िया बात है, मिलेगा जाएगा नहीं। ऐसे ही पूरी दुनिया सोच ले कि बेटा ही बेटा जरूरी है, बिटियां है ना, तो ललन की शादी कहां से करोगे? है माँ, मौसी, ताई, भाभी, चाची, बुआ, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। आप बेटियां नहीं रखोगे तो बेटियां आएंगी कहां से, बहुएं कहां से लाओगे? मैं हमेशा कहती हूं कि पहली संतान, आपके घर में अगर बेटा है तो आप भाग्यशाली हो, और पहली संतान अगर आपके घर में बिटिया है तो आप सौभाग्यशाली हो। बोलिए गोविंद भगवान की। बेटियां बेटियां होती हैं, और नहीं तो अंजवा लेना, कभी आपकी तबीयत खराब हो जाए तो जितनी बार बेटा आपको नहीं पूछ पाएगा कि पापा आप ठीक हैं, उतनी बार बिटिया की शादी कर देना। 10 बार फोन करके पूछ लेगी, पापा आपने दवा खा ली, पापा आप ठीक हैं, टाइम से खाते हैं, टाइम से स्वस्थ रहते हैं ना, आपकी रोटी की कोई दिक्कत तो नहीं है? और धोखे से भी कहीं कुछ तकलीफ हो जाए बाप को तो बेटों की जान नहीं निकलती, बेटियां सबसे ज्यादा रोती हैं। आप कहां कहां उनका अंदाजा लगाओगे? महाराज जवाब दिया है यहां दुशासन ने कि क्या करना भैया दुर्योधन? बोले जाओ सभा में खींच करके लाओ, अगर ना आए पहले तो प्यार से मनाना, अगर ना आए तो खींच के लाना। ठीक है, चले मासिक धर्म में है, द्रौपदी रजस्वला में थी, यानी मासिक धर्म में जवाब दिया, चलिए भाग।